सिया के मन में अपने दादा दादी के बारे में सवालों की लहर उठने लगी थी। वह किताब में पढ़ी हुई बातें भूल नहीं पा रही थी और अब उसे यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिरकार उसके परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था जो हमेशा गहरे राजों में दबा रहा। एक दिन जब सिया और उसकी मां साथ बैठकर खाना खा रहे थे, उसने अचानक अपने मन के विचारों को बाहर लाने का फैसला किया। मां, मुझे दादा दादी के बारे में बताओ। वे लोग कहाँ गए थे? क्यों हमें हमेशा उनके बारे में चुप रहना सिखाया गया? सिया ने धीरे धीरे सवाल किया। मां, जो आम तौर पर अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कम बात करती थी, एक पल के लिए चुप हो गईं। फिर उन्होंने अपना चेहरा नीचे किया और गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो सिया ने पहले कभी नहीं देखा था। तुम नहीं समझोगी सिया, मां ने कहा। वो सभी बातें पुरानी हो चुकी हैं। हमें उस अतीत को छोड़ देना चाहिए। अगर तुमने उसे खोला तो हमारा परिवार कभी भी ठीक नहीं रह सकेगा। सिया को अपनी मां की बातों में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसे और भी जिज्ञासु बना गया। उसकी मां की आंखों में छिपा डर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। सिया का मन यह जानने के लिए और भी बेचैन हो गया कि आखिर उसकी मां को इन पुराने राजों से इतनी घबराहट क्यों थी। मां, क्या तुम मुझे यह सब नहीं बता सकती? क्या तुमने कभी उन बातों को ठीक से समझने की कोशिश की? सिया ने पूछा, लेकिन मां ने उसे और ज्यादा डरा दिया। नहीं सिया, तुम नहीं समझ सकती। वह सब कुछ तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर सकता है। बस उसे भूल जाओ। मां ने अपने स्वर में कड़ी चेतावनी दी। सिया को अपनी मां की बातों का कोई मतलब नहीं समझ आया। उसे यह एहसास हुआ कि मां कुछ छुपा रही थी। उसने तय किया कि वह इस राज को खोलेगी, चाहे उसे किसी भी कीमत पर इसकी खोज करनी पड़े। इसके बाद सिया की जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात जब वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, उसने अचानक अपने कमरे के कोने में एक हल्की सी छाया देखी। वह घबराकर पलट गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह थकी हुई है, लेकिन उसे ऐसा लगता था जैसे कुछ अजनबी उसकी आंखों के सामने से गुजरा हो। अगली रात सिया सोने के लिए बिस्तर पर लेटी थी और अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर उठी और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अब यह महसूस होने लगा कि यह केवल उसका भ्रम नहीं था, बल्कि कुछ सच था जो उसके आसपास घट रहा था। सिया ने घर के कुछ पुराने हिस्सों को खंगालने का फैसला किया। वह उन कमरों में गई जहां किसी ने सालों से कदम नहीं रखा था। वहां उसे एक पुरानी सी संदूक मिली जिस पर धूल जमी हुई थी। उसे खोलते ही उसे वहां एक बारीक सी खंजर के आकार का लकीर दिखाई दी जो किसी के खून से बनाई गई थी। उसकी नजरें उस पर टिकी रह गईं और वह उस खंजर की ओर बढ़ी। यह तो बस शुरुआत थी, लेकिन अब सिया को यह महसूस हो रहा था कि उसके परिवार का अतीत कहीं न कहीं उसके पास लौट कर आ रहा था। सिया ने अपनी मां से फिर से दादा दादी के बारे में पूछा, लेकिन इस बार उसकी मां पूरी तरह से झल्ला गई। तुम और कुछ नहीं जान सकती? मां ने गुस्से में कहा और फिर चुप हो गई। सिया ने देखा कि उसकी मां के हाथों में एक पुरानी चिट्ठी थी जो उसने छुपाई हुई थी। सिया ने धीरे धीरे उस चिट्ठी को निकाला और पढ़ने की कोशिश की। वह चिट्ठी उसके दादी की थी, जिसमें लिखा था, हमारे परिवार के बारे में जो बातें कहे गए हैं वे केवल अफवाहें नहीं हैं। हम एक पुरानी और रहस्यमय लकीर से जुड़े हुए हैं जो हमारे परिवार को शापित करती है। तुम्हें नहीं पता कि इस लकीर को खींचने की कीमत क्या होगी। सिया के हाथों से चिट्ठी गिर पड़ी। उसे अब एहसास हुआ कि उसकी मां ने उसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया था। दादी और दादा किसी रहस्यमय और भूतिया परिवार से संबंधित थे जो हमेशा अंधेरे ताकतों से जुड़ा रहा। वह परिवार पहले ही कई भूतिया घटनाओं का हिस्सा बन चुका था और अब वह सिया के परिवार को भी अपने पंजों में खींचने की कोशिश कर रहा था। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि उसे और उसके परिवार को बचाने के लिए इस राज का सामना करना ही होगा। अब उसे यह समझ में आ गया कि उसकी मां क्यों डरती थी, लेकिन सिया ने तय कर लिया था कि वह इस रहस्य को किसी भी हाल में उजागर करेगी।